जी। राधे राधे श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं प्रधानाचार्य हूँ एक स्कूल का। महाराज जी, मैं पिछले 2 साल से आपका सत्संग, एक एकांतिक वार्तालाप और प्रार्थना सभा में अपने स्कूल में बच्चों को भी सुनाता हूँ। सच्चरित्र, भगवत भक्ति और प्रेरणादायक कहानियां। महाराज जी, प्रार्थना सभा अपने स्कूल में जो अच्छी अच्छी बातें बच्चों को बताता हूँ वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं बच्चे। इसके लिए मैं क्या करूँ कि स्कूल के बच्चे भागवतिक व अच्छे चरित्रवान बने? पहली बात तो आपको धन्यवाद कि आप बच्चों के भविष्य के लिए उनमें अध्यात्म बीजारोपण कर रहे हैं, क्योंकि आधुनिक पढ़ाई बच्चों को नहीं संभाल पाएगी। आधुनिकता उनको रजोगुण में ले जाएगी और रजोगुण में व्यसन, व्यभिचार, हिंसा यही बढ़ते हैं। सो हमारे बच्चों में बहुत बढ़ रहे हैं। व्यभिचार बढ़ रहा है, व्यसन बढ़ रहा है, नशा, और हिंसात्मक वृत्तियां बढ़ रही, नाक में गुस्सा, ऐसा। तो अध्यात्म के बिना जीवन शैली नहीं बदली जा सकती। और अध्यात्म में प्रत्येक जीवन की पहली सीढ़ी है ब्रह्मचर्य। जैसे हम गृहस्थाश्रम की तरफ जाते हैं तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये 4 आश्रम है। तो ब्रह्मचर्य से ही पढ़ाई, ब्रह्मचर्य से ही नैष्ठिक ब्रह्मचर्य और संन्यास, सब कुछ ब्रह्मचर्य से ही है। आज हमारे बच्चों में ब्रह्मचर्य की बहुत कमी हो रही है। छोटे छोटे बच्चों में गंदी बातें मोबाइल के संग से और विद्यार्थियों के संग से ऐसी आ गई हैं जो बहुत ही भयानक दोष है। उसमें किसी दूसरे के संसर्ग की जरूरत नहीं, वो अपने हाथ से अपना नाश कर रहे हैं। ऐसे बहुत से विद्यार्थियों से हमारा संभाषण हुआ जो इस रोग के शिकार हैं। अपने हाथ से अपना पतन, ब्रह्मचर्य करना बहुत बुरी तरह बच्चों में फैल गया है। ये मतलब बहुत बुरी तरह फैल गया है और इसका सपोर्ट डॉक्टर भी कर रहे हैं। और कुछ फिल्में और कुछ ऐसी वेब सीरीज आज बनी हुई हैं जिनको बच्चे देखते हैं तो उनको लगता है कोई बुरी बात नहीं है, और जबकि उनके नाश का प्रथम कारण यही है। ब्रह्मचर्यहीनता से उत्साह नष्ट हो जाता है, स्मृति शक्ति नष्ट हो जाती है, शरीर में बहुत जगह पीड़ा उत्पन्न हो जाती है, प्रमाद स्थिति आ जाती है, आलस्य बहुत बढ़ने लगता है और नाना प्रकार के चिंतन, जिसे ओवर थिंकिंग कहते हैं, वो बढ़ने लगता है। अब ये बच्चे ब्रह्मचर्य रहे तो कैसे रहे? क्योंकि ब्रह्मचर्य रहने का जो मूल है वो आहार शुद्धि, देखना शुद्ध, सुनना शुद्ध, बोलना शुद्ध, जो पवित्र देखना है। तो अब पवित्र देखने में तो बहुत कम वृत्ति लगेगी। जब मोबाइल है तो अपवित्र ही देखने का मन करेगा। कोरोना से पहले महाराज जी हम लोग मना करते थे मोबाइल को हाथ मत लगाना जी, पर कोविड में ऑनलाइन क्लास के लिए वो बार बार करना पड़ा तो मोबाइल पे आओ। मोबाइल पे आओ। वैसे मोबाइल भी बच्चों के पास आ गया। हाँ, मोबाइल मतलब दोष नहीं है, मोबाइल में गुण भी है। तो मोबाइल को जो दोष क्षेत्र है, मोबाइल में जो दोष क्षेत्र है उसे न बच्चे देखें, ऐसा आप उनको पुष्ट करें। तो आहार शुद्धि, देखना शुद्ध और बोलना शुद्ध और सुनना शुद्ध, तो ब्रह्मचर्य ठीक हो जाएगा। और ब्रह्मचर्य ठीक तो फिर सब ठीक हो जाएगा। जो भूलने की आदत है वो स्मृति शक्ति ह्रास है, और जिसका ब्रह्मचर्य नष्ट होता है उसमें स्मृति शक्ति नहीं होती। अच्छी बातों को जल्दी भूल जाते। हाँ, स्मृति शक्ति नष्ट हो जाती है। प्रायः बच्चे ब्रह्मचर्यहीन हो रहे हैं। मतलब 1000 बच्चों में 2-4 बच्चे होंगे जो ब्रह्मचर्य का महत्व रखते हो, नहीं तो 1000 बच्चे में हर बच्चा ब्रह्मचर्यहीन हो रहा है, वो चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो। और ब्रह्मचर्यहीनता में बहुत तरह के दोष आ जाते हैं। हृदय में बेमतलब की घबराहट पैदा हो जाना, बेमतलब का नकारात्मक चिंतन आना, इतना गाढ़ नकारात्मक चिंतन आ जाना जिसे डिप्रेशन कहते हैं, वो बहुत तरह की हानि है। श्वास खत्म हो जाता। हाँ, वही कह रहा हूँ, बहुत तरह की हानियां हैं। तो आप क्लास दीजिए बच्चों को, जैसे सत्संग सुनाते हैं महाराज जी। प्रार्थना सभा होती है सुबह, प्रतिदिन सभी बच्चों को जी। और कुछ बच्चे वैसे हैं जो बिल्कुल ही उस तरह के उदाहरण है, उनको अलग से भी बिठा। हाँ जी, पर ब्रह्मचर्य पर जरूर दीजिए, उस पे जोड़ दे। हाँ, और सच्चरित्र, ब्रह्मचर्य, भोजन और ब्रह्मचर्य। और अगर 5 मिनट 10 मिनट वो नाम जप करने लगे तो बुद्धि शुद्ध बहुत जल्दी हो जाए। जो नाम प्रिय हो
वो जरूर नाम जपना चाहिए, जैसे राधा राधा, राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि। अब स्कूल में तो कहते हैं बच्चा, धर्मों के बच्चे हैं तो मैं उनको कहता हूँ कि आपके जो प्रभु हैं, हाँ हाँ, उनका स्मरण करिए। हाँ, ऐसे कम से कम एक दिन मंदिर या अपना जहाँ भी उसमें जरूर जाइए। जी, खास बात है मंदिर का भाव आ जाना, अंदर भागवतिक भाव आ जाना, अपने माता पिता को भगवान मान करके यदि उनके चरण छुए जाए, वहीं से उसका काम बनने लगेगा। माता पिता भगवान का स्वरूप है, तो उत्तम शिक्षा बच्चों को दीजिए। आप भी सत्संग सुनिए, शास्त्र स्वाध्याय कीजिए, और उत्तम से आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि। अगर भोजन शुद्ध है ना तो उनकी बुद्धि शुद्ध होगी, और बुद्धि शुद्ध है ना, ब्रह्मचर्य ठीक है ना, तो आप जो बोलोगे वो उनके दिमाग में एकदम स्मरण में आ जाएगा। और फिर हमारे यही बच्चे राष्ट्र सेवा में आते हैं। स्कूल में 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें कौन सा मुख्यमंत्री बनेगा, कौन सा एमएलए बनेगा, कौन सा सांसद बनेगा, कौन बच्चा हमारे देश के किस काम में आवे। तो ये हमें ध्यान रखना है कि यही हमारे देश के भविष्य है, तो इनका चरित्र अच्छा हो। आज हम बहुत घबराहट से कहते हैं कि हमारे नवीन पीढ़ी का चरित्र बहुत डगमगा गया है, बहुत चरित्रहीनता आ रही है, उसका महत्व ही नहीं बच्चे समझ रहे। जो चरित्रहीनता है, ये नहीं समझ रहे कि चरित्र रखने में क्या है और चरित्रहीनता में क्या है। हाँ, चरित्रहीनता पूरे जीवन को बर्बाद कर देती है, बहुत बुरी तरह परिवार दुखी होता है, और वो बच्चे भी अंततोगत्वा परिणाम में बहुत दुखी होते हैं जो चरित्रहीन होते हैं। तो आप गुरु हैं उनके, तो आप चरित्र पर, भोजन पर और माता पिता की आराधना पर, बच्चे माता पिता की आराधना करें। सबसे पहले भगवान माता पिता हैं, उनकी आराधना करें। इसके लिए मैं माता पिता को भी बोलता हूँ कि आप भी अपने बड़ों का, आपके घर उनका चरण स्पर्श करें, बिल्कुल, तभी बच्चे आपके करेंगे, संस्कार तभी बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और माता पिता भी आजकल बड़े मस्त हो रहे हैं, वो अपने मनोरंजन के आगे बच्चों के जीवन को समझ ही नहीं रहे। हाँ, इसीलिए बहुत सी हानियां हो रही है, पर प्रयास से सफलता मिलती है। एक दो बार भले हम असफल हो जाएं, मान लो हम 100 को उपदेश कर रहे हैं, जैसे हम हर परिस्थिति में सेवा में उपस्थित है, तो उसका हमारे देश पर प्रभाव पड़ रहा है, हमको पॉजिटिव उत्तर मिल रहे हैं। ऐसे नौजवान भाई आते हैं कि हम 20-20 वर्ष से मदिरा पान मांस खाना ये सब करते थे, हमने छोड़ दिया, तो प्रयास में सफलता मिलती है। ऐसा नहीं कि सफलता न मिले, तो आप प्रयास करेंगे, परसेंटेज जरूर मिलता। हाँ, आप प्रयास करेंगे तो उसमें हो सकता है कि 10-5 ना सुधरे, लेकिन 80 सुधर सकते हैं। इसलिए प्रयासरत रहिए, और आप भी भगवान का नाम जप कीजिए, क्योंकि नाम जप से आपकी वाणी में पावर आएगा और वो सब पर प्रभाव डालेगी। अगर स्वयं में भजन नहीं है, स्वयं में तपस्या नहीं है, स्वयं में इंद्रिय निग्रह नहीं है, तो फिर वो प्रभाव नहीं पड़ेगा।